जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की सभी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी गद्य रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है यह सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको तैयार करके ही एग्जाम्स में जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली रचना है हमारी शेखर एक जीवनी। दोस्तों याद रखिएगा, इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। शेखर एक जीवनी रचनाकार अज्ञेय हैं और दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। देखिए यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी रचना हिमालय की पुकार, इसके रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं और हिमालय की पुकार आलोचना विधा की रचना है। परीक्षा गुरु, दोस्तों परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं और परीक्षा गुरु उपन्यास है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगली रचना साहित्य और कला। दोस्तों साहित्य और कला, इसके रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और साहित्य और कला निबंध विधा की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन और घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा साहित्य है। फिर है दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन रचनाकार मोहन राकेश और दोस्तों आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है। अब दोस्तों सेवा सदन, सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं और सेवा सदन उपन्यास विधा की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और संस्कृति के 4 अध्याय निबंध विधा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ, दोस्तों श्रृंखला की कड़ियाँ रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं और श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध विधा की रचना है। इंद्रजाल, दोस्तों इंद्रजाल के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और इंद्रजाल कहानी विधा की रचना है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं और आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा में बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी है और आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। देखिए दोस्तों यह सब रचनाएं परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको नहीं छोड़ना है। मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम्स में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली रचना देखिए, उसने कहा था। दोस्तों उसने कहा था रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और उसने कहा था गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी विधा की रचना है। फिर है विचार विथि, विचार विथि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और विचार विथि निबंध विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। याद रखिएगा। अपनी खबर, दोस्तों अपनी खबर के रचनाकार बेचन शर्मा उग्र हैं। इनका पूरा नाम पड़ता है पांडेय बेचन शर्मा उग्र और अपनी खबर उग्र जी की आत्मकथा है। आत्मकथा याद रखिएगा। फिर आता है अशोक के फूल, दोस्तों अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है।
जो कि एक निबंध है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर और अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। फिर दोस्तों कलम का सिपाही, कलम का सिपाही रचनाकार अमृत राय जी हैं और कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही में मुंशी प्रेमचंद के जीवनी को अमृत राय जी ने लिखा है। फिर आता है दोस्तों ठलुआ क्लब, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं और दोस्तों ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना है, याद रखिएगा। फिर है रश्मि मानसा, रश्मि मानसा लेखक हैं, रचनाकार रामचंद्र शुक्ल, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल की आलोचना विधा की रचना है। अब आता है दोस्तों कुटज, कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और कुटज निबंध विधा की रचना है। फिर दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है और यह बच्चन जी की आत्मकथा है, यानी आत्मकथा विधा की रचना है। फिर दोस्तों माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें इसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है। फिर आता है दोस्तों मेरा परिवार, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं और यह रेखा चित्र विधा की रचना है। फिर दोस्तों प्रेम सागर, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं और यह कथा विधा की रचना है। फिर दोस्तों मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं इसके रचनाकार गुलाब राय जी हैं और यह गुलाब राय जी की आत्मकथा है। फिर मृगनयनी, मृगनयनी के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं और मृगनयनी उपन्यास है। यह सब प्रश्न दोस्तों परीक्षा में हमेशा रिपीट होने वाले हैं, इसलिए आप इन रचनाओं को जरूर तैयार कर लीजिएगा, मैं पुनः आपसे कहता हूँ। अगली रचना बापू के आश्रम में, दोस्तों बापू के आश्रम में इसके रचनाकार हरि भाऊ उपाध्याय जी हैं और यह संस्मरण विधा की रचना है। फिर आता है गुनाहों का देवता, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं और गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। फिर दोस्तों पंचपात्र, पंचपात्र के रचनाकार बख्शी जी हैं जिनका पूरा नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है और पंचपात्र निबंध विधा की रचना है। फिर दोस्तों निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना इसके रचनाकार लेखक रामविलास शर्मा जी हैं और यह जीवनी विधा की रचना है, याद रखिएगा। फिर आता है ठूठा आम, दोस्तों ठूठा आम के रचनाकार भगवत सरल उपाध्याय जी हैं और ठूठा आम आपका निबंध विधा की रचना। फिर है पथ के साथी, दोस्तों पथ के साथी रचनाकार महादेवी वर्मा जी और यह रेखा चित्र विधा की है रचना। फिर है दोस्तों नासिकेतोपाख्यान, याद रखिएगा नासिकेतोपाख्यान इसके रचनाकार सदल मिश्र जी हैं और यह कथा विधा की रचना है। आत्मनेपद, आत्मनेपद इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं, इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और आत्मनेपद अज्ञेय जी की निबंध विधा की रचना है। फिर है आपका 84 वैष्णवन की वार्ता, दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता लेखक गोकुलनाथ जी और इसकी विधा यह ब्रज भाषा की गद्य विधा है। फिर आता है सुख सागर,
सुख सागर के रचनाकार दोस्तों सदा सुखलाल हैं। आसानी से याद हो जाएगा। सुख सागर, रचनाकार सदा सुखलाल। यह भी खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है। फिर साहित्यालोचन दोस्तों, साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं और यह एक साहित्य शास्त्र विधा की रचना है। फिर स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं और यह आपका रेखा चित्र विधा की रचना है। फिर दोस्तों अष्टयाम, अष्टयाम के रचनाकार नाभा दास जी हैं। यह आपका ब्रजभाषा गद्य विधा की रचना है। फिर खून की छींटें दोस्तों, खून की छींटें रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और खून की छींटें आपका उपन्यास विधा की रचना है। तो दोस्तों यह थे आपके हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण रचनाएं जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें आप ज़रूर रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।